का यूज करो। जबकि हमें वो दिन याद है जब मोदी जी ने चाइना से आने वाले सामान का बहिष्कार किया था, जिसमें गरीब मजदूर जो लड़ी बेचते थे दिवाली पर, और जो छोटा मोटा सामान तिरंगा बिरंगा जो आता था उनका रेडीमेड, उसका बहिष्कार किया। उसके बाद मोदी जी के मेक इन इंडिया की खुश हो गई। कहे तो मोदी जी ने जितना भी ये व्यापार था, चाहे वो मेट्रो में हो, एयर में हो, चाहे डिफेंस में, चाहे इस देश की किसी भी ज़रूरत का सामान हो, उस टोटल सामान ज़्यादातर चाइना से आज भारत जो है इंपोर्ट करता है। वहीं से मोदी जी के मेक इन इंडिया की ठुस निकल गई थी। बाद में इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा बीच में उठा दिया था। राम मंदिर का मुद्दा बीच में उठाने के बाद उसमें जो है ये राम मंदिर के मुद्दे में उलझ गए थे और मेक इन इंडिया पे भूल गए थे। अब मोदी पे फिर दिक्कत आई है तो ये फिर जो है मेक इंडिया की तर्ज पे आ रहे हैं। जो बनारस में मोदी जी ने कहा कि खून पसीने से बनाई हुई आपकी कमाई है, जो मेहनत है, जो मेक इन इंडिया का सामान है उसका यूज़ करो, विदेशी निवेश का बहिष्कार करो। जबकि हम बताना चाहते हैं मोदी जी, पहले तो ये देखो कि आपने मेक इन इंडिया छोड़ा क्या है। आपने रेल, तेल, भेल, गेल सभी चीज़ों को तो आपने प्राइवेट हाथों में बेच दिया, अडानी के में। आज हमारा जो डिफेंस का भी जो हथियार आते हैं, वो मोदी जी ने कुछ ऐसी प्रक्रिया की, कुछ ऐसा उसमें यूज हुआ कि वो भारतीय कंपनी के बजाय अडानी जी ने उसका टेंडर उठा लिया और इजराइल से सामान आता है और अडानी की कंपनी में उस पर ठप्पा लग जाता है मेक इन इंडिया, और उसको सप्लाई कर दिया जाता है। ये जो है मोदी का मेक इन इंडिया, जो विदेश से सामान मंगा कर अडानी जी ठप्पा मारते हैं और वो है मेक इन इंडिया हो जाता है। ऐसे ही तेल के मामले में हम पहले ही बता चुके हैं कि जो तेल आता था विदेश से, उसमें जो है भारतीय जनता को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और इन्होंने उल्टा उसमें करोड़ों ट्रिलियन डॉलर रुपए कमा कर उसको विदेश में सप्लाई किया और सारा फ़ायदा खुद ही खा गए। और प्रतिबंध आज जो 1 अगस्त से झेलना चालू हुआ है इसी साल, अभी वो भारतीय जनता भुगतेगी, जो 25% टैरिफ लगा है। अगर मोदी जी कुछ उल्टा कदम उठाएंगे, अगर रशिया से तेल खरीदेंगे तो अमेरिका उस पर फिर जो है बोला 100% टैरिफ लगा दूँगा। तो मोदी जी पहले आप ये देखिए कि आपने देश के लिए क्या किया है। भारत जो है कितना आत्मनिर्भर है। सारा तो अमेरिका, चाइना, फ्रांसीसी कंपनियों पर आपने निर्भर कर दिया है भारत को, जिसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ कंपनियाँ हर क्षेत्र में मोटा मोटा बताऊँगा जो भारत जिन पर निर्भर है आज। अब विदेशी कंपनियों की हिस्सेदारी आ जाओ, आपके फाइनेंशियल सेक्टर में आ जाओ, HDFC बैंक में भी विदेशी हिस्सेदारी है। बताओ, हमारे भारतीय बैंकों में भी चीन ने 1.01% हिस्सेदारी खरीद रखी है। SBI बैंक में आ जाओ, SBI बैंक में जो है विदेशी निवेश है FDI के थ्रू। बजाज फाइनेंस में आ जाओ, बजाज फाइनेंस में तो जो है बजाज फाइनेंस ने 10 करोड़ डॉलर से भी ज़्यादा का 10 करोड़ डॉलर से ज़्यादा का धन जो है विदेश से जुटाया है। अब आप आ जाओ उपभोक्ता और खुदरा में आ जाओ, जो चीज़ जो उपभोग करते खुदरा में हिंदुस्तान लीवर है, यह जो कि विदेशी कंपनी यूनिलीवर की सहायक है। फ्लिपकार्ट कंपनी वॉलमार्ट का बड़ा हिस्सा है। अमेजॉन जो हम ये खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से, अमेजॉन से, इसमें विदेशी हिस्सा है। अब आ जाओ आप टेलीकॉम में और ट्रैवलिंग में, टेक्नोलॉजी में, टेलीफोन में वोडाफोन इंडिया विदेशी कंपनी की हिस्सेदारी है। रिलायंस जियो में विदेशी कंपनियों का बड़ा हिस्सा है, जिसमें अरबों का निवेश है विदेशी। अब आप आ जाओ यूपीआई पेमेंट में आप आओगे तो गूगल पे और फ़ोन पे में और पेटीएम में विदेशी कंपनियों का बड़ा हिस्सा है। और आप आ जाओ अब इसमें जो सहायक कंपनियां हैं, अब कई विदेशी कंपनियां जो सहायक कंपनी के रूप में भारत में कार्य करती है, जैसे सैमसंग हो गई, Xiaomi हो गई, एप्पल हो गया, ये सहायक रूप में काम करते हैं। इनमें टोटल विदेशी निवेश है।
अब आप आ जाओ फूड सप्लाई, जो हम बच्चे आजकल ऑनलाइन से सामान मंगाते हैं और उसका घर बैठे ऑनलाइन जिसको ऑर्डर करते आ जाता है, उसमें से आप नेस्ले इंडिया आ जाओ फूड सप्लाई में। नेस्ले इंडिया लिमिटेड जो दूध, चॉकलेट, मैगी, नूडल्स और स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक आदि फूड प्रोडक्ट है जो भारत में सप्लाई करती है, और अलग अलग नाम से इसकी सहायक कंपनियां हैं। अब कारगिल इंडिया में एलटीडी में आ जाओ। जो कारगिल इंडिया एलटीडी लिमिटेड है, ये अमेरिका की खाद, तेल, अनाज और कृषि और पशु आहार जो है भारत में बेचती है। हम मोंडेलेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ जाओ, जिसको आप मेन रूप से कैडबरी नाम से जानते हो भारत में, जो भारत में कैडबरी नाम से जानी जाती है, और जो डेयरी मिल्क, ब्रोनविटा और एना बिस्कुट सप्लाई करती है और कई प्रोडक्ट बेचती है अपने। अब आ जाओ यूनिलीवर, जो पहले भी मैंने जिक्र किया, यूनिलीवर जो अमेरिका की कंपनी है, वो रेड एपल चाय, किसान जैम जो हम खुश होकर खाते हैं कि हमारे खेतों से किसान का जैम आया, ब्रू कॉफ़ी और अन्य खाद्य पदार्थ बेचती है। बायर क्रॉप साइंस, अब ये बायर क्रॉप साइंस है, ये हमारे भारत में किसानों को बीज, खेती के लिए बीज मुहैया कराती है, कीटनाशक, रसायन और जितने भी हमारे खाद्य पदार्थ हैं उनको कीटों से बचाने के लिए ये भारत में जो है बीज की और कीटनाशक की सप्लाई करती है। वालमार्ट जो अमेरिका की मैन है और जिसका काम है टोटल ऑनलाइन रिटेल से लेके खाद्य आपूर्ति तक कोई भी सामान हो उसको देना। एमवे, अब एमवे कंपनी है, अब इस पे आ जाओ, ये भी न्यूट्रिशन, फूड सप्लीमेंट, प्रोटीन पाउडर जो जिम में बच्चे जाते हैं और हेल्थ सप्लीमेंट बेचती है एमवे कंपनी जो विदेशी है। अब होटल लाइन में आ जाओ, होटल लाइन में भी हमारे मैरियट इंटरनेशनल, ये अमेरिका का ब्रांड है जिसके 100 से ज़्यादा होटल हमारे भारत में है। हिल्टन वर्ल्ड वाइड के 20 से ज़्यादा होटल अलग अलग नामों से हमारे देश में है, जो कि अमेरिका कंपनी है। एकोर एक फ्रांसीसी कंपनी है जिसके 50 से ज़्यादा होटल अलग अलग नाम से हमारे भारत में है। इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप लिमिटेड, ये ब्रिटिश कंपनी है जिसमें बड़े बड़े होटल, क्राउन प्लाजा, हॉलीडे इन के नाम से मशहूर होटल है, जो 30 से ज़्यादा होटल हमारे भारत में है। अब आ जाओ विंडहम होटल्स एंड रिसोर्स, ये अमेरिका की कंपनी है। यह भारत में रमाडा, हावर्ड, जॉनसन और डैश जैसे बड़े ब्रांड के साथ इसके बड़े बड़े होटल मौजूद है। हयात होटल एंड कॉरपोरेशन, हयात होटल ये अमेरिका की कंपनी है जो भारत में जिसके ग्रांड हयात रेजिडेंसी और ग्रांड हयात होटल के नाम से जो मशहूर है, जिसको सब जानते हैं। अब आ जाओ आप रेडिसन होटल, रेडिसन ब्लू, रेडिसन रेड, प्लाजा, ये जितने भी हैं जिनका 90 से अधिक होटल हमारे भारत में है। अब चाइना का भी इन्वेस्ट आ जाओ। चाइना, ये तो मैं आपको गिने चुने बड़े बड़े नाम बता रहा हूँ जो बड़े नाम है। अब चाइना का आ जाओ आप, चाइना कंपनी जो है अलीबाबा, टेंसेंट, बाइट डांस, जब पेटीएम जिसमें चाइना की बड़ी हिस्सेदारी है। जोमेटो बड़ी मशहूर है कि घर बैठे ऑनलाइन खाना मंगाओ। ओला जो हमें कार सर्विस देती है। स्वेगी जो खाना फूड प्रोडक्ट के लिए जानी जाती है सप्लाई के लिए। एक्जियोमी फ़ोन की जो कंपनी है, आपको वीवो, एक्जियोमी, हुआई और एमजी मोटर जो कि चीन की विशेषकर ये बड़ी कंपनियां हैं। अब आते हैं आपका छोटे प्रोडक्ट में कोलगेट में, जो कोलगेट है ये भी आपकी विदेशी निवेश है। जो कोलगेट पाल्म ऑयल इंडिया के नाम से, पाम ऑयल लाइव इंडिया, जो टूथब्रश और टूथपेस्ट बनाती है, अमेरिका की कंपनी है। अमूल आ जाओ, अमूल एक सहकारी कंपनी है जो 3 लाख से कुछ जो अधिक ने मिलकर जो दूध उत्पादन करते हैं, उसके बावजूद ये निर्यात भी करते हैं, उसके बावजूद इसमें विदेशी हिस्सा भी है।
अब स्वेगी कंपनी जो हमने जिक्र किया था फूड डिलीवरी की है, बिग बास्केट आ जाओ। बिग बास्केट जो ऑनलाइन सामान बेचती है और खाद्य वितरण भी करती है, चाइना की। पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव जी जो आंख मारते रहते हैं पतंजलि आयुर्वेद, इसमें भी कुछ % हिस्सा विदेशी है, चाहे वो FDI से हो चाहे FIIS से हो। तो भाइयों, ये तो मैंने आपसे गिनी चुनी कंपनियां बताई है जो भारत में मौजूद है, और काफ़ी ऐसी कंपनियां जिनको हम जानते नहीं, जिनके नाम छोटी सहायक कंपनी के रूप में और हमें सप्लाई देती है भारत में। तो हमारे पास क्या बचा? गूगल, फ़ोनपे, पेटीएम, इसमें बड़ी हिस्सेदारी विदेश की है। तो ये भारत की जनता क्या करेगी? और मोदी जी की गलत नीतियों के कारण आज देश का बुरा हाल है, अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। अब SSC कर्मचारी जो हम आजकल मैंने डाला भी, SSC जो कर्मचारी है, जो कर्मचारी चयन आयोग है, इसमें स्टूडेंट बड़े स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं। इस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। जो एडुकेट क्या ये कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है पहले, उससे ठेका दे दिया गया। तो आपने देखा कितना बुरा हाल है स्टूडेंट पर। पुलिस कार्रवाई की जा रही है। देश के अंदर नौकरियां है नहीं, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा है, करप्शन का मुद्दा है। तो मैं भारत सरकार से, मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, मोदी जी जब आप मेक इन इंडिया का नाम लेके सरकार में आए थे उस समय, और आज तक आपने मेक इन इंडिया में कुछ करने की बजाय आपने हथियार भी जो है अडानी को ठेका दिला के, जो इजराइल से हथियार लेके मेक इन इंडिया के नाम से बेचता है। क्या ये आपने भारत में, पहले भारत में कुछ चिप्स, कुछ कंडक्टर चिप्स छोटे स्तर पर इंडिया में बनती थी, आपने उसको भी ख़त्म करके और चाइना के साथ झूला झूल के और इम्पोर्ट का सारा सामान इंपोर्ट कराने लग गए। वो धंधा भी जिसमें करोड़ों आदमी रोज़गार जो है बेरोज़गार हो गए थे, कर्मचारी बेरोज़गार होकर घर बैठ गए थे। कोई एक काम बताओ जो आपने छोड़ा हो, जो बचा हुआ काम हमारे भारत देश के अंदर है, उस पर आपने ये कानून इतना सख्त कर दिया है कि कोई गरीब आदमी तो आज कुछ कर ही नहीं सकता। मिडिल फैमिली का और गरीब आदमी, उसमें GST, टैक्स, कॉमर्शियल एक्टिविटी, पुलिस लाइसेंस, और आपका ग्रीन ये MCD है, कहीं NDMC है, कहीं कुछ है, इस पर ग्रीन लाइसेंस अलग से, पता नहीं कितना कॉमर्शियल टैक्स अलग से, प्रॉपर्टी टैक्स अलग से, उसको कोई छूट नहीं दी। जबकि मैं बार बार पहले भी ये कह चुका हूँ और कहता आ रहा हूँ कि अगर हमारे देश को मेक इन इंडिया बनाना है, आगे बढ़ना है, जब तक हम अपनी जनता की सहायता सरकार नहीं करेगी, उसको उपयुक्त साधन उपलब्ध नहीं कराएगी, और एक कानूनी रूप से जो लचीलापन, जो डंडा इस भारत की जनता के ऊपर टेका हुआ है, जिसके आगे वो मजबूर है, इसको नहीं हटाएगी, जब तक हम मेक इन इंडिया का सपना भी नहीं देख सकते। आपने 11 साल में मेक इन इंडिया का सपना देखते हुए पूरे देश को अमेरिका और चाइना पर निर्भर कर दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं है। आज हर बंदा पढ़ा लिखा कोई भी नेट पर सर्च कर सकता है। आपने किसानों के खाद उत्पाद, कृषि उद्योग से जुड़े यंत्र सब तो विदेश से आते हैं। पहले हमने देखा था पुराने टाइम में लुहार अपना सामान बनाता था, बढ़ई अपने बनाते थे, और जो घर भी बनता था उसमें भी तोड़ता हुआ बना के कपड़े उपड़े का लाया जाता था। बच्चों के खिलौने यहाँ बनते थे। आजकल सब VIP सब जो है इंपोर्ट होता है। आपने काम धंधों की जो है बैंड बजा मारी है। जब तक ये सरकार, आपने कहा मेक इन इंडिया टेलीफोन के नाम पर टोटल चाइना पर, पूरी अर्थव्यवस्था टेलीफोन की चाइना के ऊपर निर्भर है। आपका रिलायंस जियो का भी अरबों का जो है विदेशी निवेश उन्होंने जियो ने कर रखा है। तो हम भारतीयों के पास आपने छोड़ा क्या? एयरपोर्ट आपने अडानी को बेच दिए, तेल कंपनियां आपने अंबानी को बेच दी, जिस दोनों ही अमेरिका में जो केस चला हुआ उनके ऊपर करप्ट है। और हमारे अन्य कई पड़ोसी देशों ने जिनको धुतकार दिया, जिन्होंने संसद में इनके खिलाफ आवाज़ उठाई। आप ही के कारण हमारे यहाँ चाइना में हमसे 4 गुना महंगी लेबर है करेंसी के हिसाब से। अब अमेरिका वियतनाम में अपना जो है चाइना से निकाल कर कंपनियां कुछ वियतनाम में ले जा रहा है, तो वहाँ भी हमसे कई गुना महंगे कर्मचारी है। भारत में आपने फ़ोन कंपनी लाते सबसे सस्ते कर्मचारी जो 10-12 हज़ार, 13 हज़ार, 15 हज़ार में काम कर रहे थे, और वहीं एक चाइनीज़ कर्मचारी 5 लाख से 20 लाख
प्रति महीना पे काम कर रहा था। तो आपने कैसा मेक इन इंडिया बनाया? आपने किसानों को बॉर्डर पर मरवा दिया, उनको मजबूर कर दिया। आपने छोटे कर्मचारी, जो छोटे काम उद्योग थे, उन सबको नष्ट कर डाला। तो ऐसे कैसे आप भारत को आगे लेके जाओगे? तने सुनना जरूरी था।